पुलिस की एफआईआर में मधुकर का नाम था और मधुकर के ऊपर 1 लाख का इनाम था। यह मुख्य आरोपी मधुकर अब पकड़ा गया है। हादसे वाले दिन से ही यह शख्स फरार था। ये मुख्य आयोजक है। हाथरस में जो कार्यक्रम हुआ था, जो सत्संग का कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक मधुकर था और मधुकर अब पकड़ा गया है। हादसे के दिन से ही मधुकर फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी। 1 लाख रुपए का इनाम मधुकर के ऊपर पुलिस ने रख दिया था। हाथरस भगदड़ केस में यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। और ये शख्स, देखिए तस्वीर भी इसकी दिखा रहे हैं आपको, यही वो मधुकर है जिसको अब पकड़ लिया गया है। राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, एपी सिंह बता रहे थे कि तबीयत बड़ी नासाज है, बड़ी खराब है। कहां से पकड़ा गया है अब ये? देखिए राम, मैं बता दूं कि अभी एपी सिंह जो इनके लॉयर है, उनका दावा है कि देव प्रकाश मधुकर को इन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर करवाया है। इन्होंने कहा था कि हमने पुलिस से टाइम लिया था कि जैसे ही मधुकर की तबीयत ठीक होती है, स्टेबल होता है, हम मधुकर को पुलिस के हवाले कर देंगे। और अब से कुछ देर पहले ही जो एपी सिंह है, इनके लॉयर, उनका एक मैसेज है। एक प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है। हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा है। इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना कहे कि कहाँ है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए। और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में भी मधुकर बताएंगे और जानकारी देंगे। तो ये एपी सिंह को आपने सुना। एपी सिंह वो वकील हैं जो इस पूरे मामले में बाबा और बाबा से जुड़े हुए लोगों का पक्ष रख रहे हैं। एपी सिंह का कहना है कि हमने कोई एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, हमने कोई जमानत अपने लिए नहीं चाहिए। एपी सिंह ने यह दावा किया है कि सरेंडर किया है मधुकर ने, पुलिस ने पकड़ा नहीं है, उन्होंने सरेंडर करवाया है और पुलिस को बुलाकर बाकायदा पुलिस को सौंपा है। यह दावा एपी सिंह की तरफ से किया जा रहा है। एपी सिंह ने यह बताया है एक वीडियो जारी करके। एपी सिंह वकील हैं और उन्होंने वीडियो जारी करके यह बताया है कि मधुकर का सरेंडर हुआ है। एपी सिंह का दावा यह है कि एसआईटी और पुलिस को जानकारी दी गई, उनको बुलाया गया दिल्ली और दिल्ली में यह सरेंडर करवाया गया है। एपी सिंह का यह दावा है कि हमारे जो क्लाइंट है वो कहीं भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो बेहतर इलाज कराने के लिए दिल्ली में थे। इसके बाद पुलिस को बुलाकर पुलिस के सामने मधुकर का सरेंडर कराया गया है। यह दावा एपी सिंह की तरफ से किया गया है। अब यह देखना पड़ेगा कि पुलिस का वर्जन क्या आता है और पुलिस की ओर से क्या बताया जाता है। लेकिन बाबा साकार हरि के वकील एपी सिंह ने यह दावा किया है कि मधुकर को सरेंडर कराया है, हमने सरेंडर कराया है। वो कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं है, पुलिस जो चाहे वो सवाल कर ले,
पुलिस जो चाहे पूछताछ कर ले, पुलिस बयान दर्ज कर ले, हमारी इसमें कोई गलती और दोष नहीं है, हमारे अपने लोगों की जान गई है, ये दावा कर रहे हैं एपी सिंह, जो बाबा साकार हरि के वकील हैं। और एपी सिंह का यह भी दावा है कि मधुकर को हमने दिल्ली में सरेंडर कराया है। ज्यादा जानकारी के साथ राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, जरा विस्तार से बताइए किस तरह से पुलिस के हत्थे आया है मधुकर। बिल्कुल राम, बता देना चाहूँगा कि एपी सिंह जो लॉयर हैं इस पूरे मामले को देख रहे हैं और जब से बाबा का पहला स्टेटमेंट आया तब से एपी सिंह लगातार इस केस से जुड़े तमाम जो आरोप जिन लोगों पे रखा है, चाहे वो आयोजक देव प्रकाश मधुकर हो, उनको लेकर ये तमाम केस को देख रहे हैं। और पिछले 2 दिनों से यूपी के अलग अलग जगहों पर, चाहे वो हाथरस हो, मैनपुरी हो या फिर कासगंज हो, इन तमाम जगहों पर आज वो यहाँ पर पहुँचे और इन्होंने आज एटा में भी अस्पताल गए और उसके बाद वहाँ से ये दावा किया कि देव प्रकाश मधुकर की तबीयत खराब है, हार्ट के पेशेंट हैं और जल्द ही हम उनको पुलिस के सामने लाएंगे। अभी डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है, उनकी तबीयत नासाज है। लेकिन कुछ देर के बाद ही, अभी कुछ देर पहले ही एपी सिंह ने एक अपना वीडियो मैसेज भेजकर ये दावा किया कि उन्होंने देव प्रकाश मधुकर को राजधानी दिल्ली से सरेंडर करवाया गया। जब डॉक्टरों ने उन्हें ये बताया कि उनकी स्थिति तबीयत स्टेबल है तो उन्हें सरेंडर करवाया। सबसे बड़ी बात है कि देव प्रकाश मधुकर वो शख्स हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को, जो हाथरस के सिकंदराओं में जो कार्यक्रम था उसके आयोजक थे और उनके आयोजन से ही इतनी संख्या में भीड़ उमड़ी थी और लगभग 123 लोगों की मौत हुई। उसके बाद से ही लगातार मधुकर फरार चल रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जब पुलिस को वो नहीं मिले तो पुलिस ने उनके खिलाफ 1 लाख का इनाम की घोषणा की। लेकिन उसके बाद आज दोपहर के बाद से ही लगातार ये दावा किया जा रहा था एपी सिंह की तरफ से कि मधुकर की तबीयत खराब है। वो लगातार पुलिस को इस बात की जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही उसकी तबीयत स्टेबल होगी वो उसे पुलिस के सामने लाएंगे। अब से कुछ देर पहले ही एपी सिंह ने मधुकर के बारे में ये दावा कर रहे हैं कि देव प्रकाश मधुकर ने पुलिस के सामने सरेंडर कर गया और इस घटना से जुड़ी तमाम जानकारियां वो पुलिस को मुहैया करेंगे। और यही वजह है कि देव प्रकाश मधुकर के लिए उन्होंने कोई भी एंटीसिपेटरी बेल तक नहीं लगाई है। तो एक बड़ा कारण है कि अगर वो एंटीसिपेटरी बेल लगाते तो लोगों को लगता है कि बाबा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि जिन लोगों की मौत हुई है वो बाबा के भक्त थे, उनके भाई बहन हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं वो बताना चाहते हैं कि वो जो एंटी सोशल एलिमेंट है जिनकी वजह से पूरा घटनाक्रम हुआ, ये भगदड़ मची जिसमें से 123 लोगों की मौत हुई, इसलिए उनके साथ हैं और जांच में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। लेकिन अब तक मैं बता देना चाहूँगा, अब तक एसटीएफ की तरफ से या यूपी पुलिस की तरफ से इस खबर की खंडन या पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये दावा बाबा के जो लॉयर है एपी सिंह उनके तरफ से की गई है और एपी सिंह बात है राजू, एपी सिंह बाबा के मधुकर के वकील हैं तो वो अपनी थ्योरी पेश करेंगे। वो तो ये भी पेश कर रहे हैं कि उनकी गलती क्या है, उनका दोष क्या है। उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो इंजीनियर हैं, उनकी तबीयत खराब थी, हार्ट के पेशेंट हैं, इसलिए दिल्ली इलाज कराने आ गए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कौन इलाज कराता है अपना फोन स्विच ऑफ कर ले, अपनी किसी लोकेशन की कोई खबर ना दे, आपके किसी रिश्तेदार के पास, आपके किसी जानने वाले के पास ये जानकारी नहीं कि आप हैं कहाँ पे। ऐसे कौन अपना इलाज कराता है? और क्या ये बचने की कोशिश थी और अब ऐसा लगा कि नहीं, अब बचा नहीं जा सकता, पुलिस 1-2 दिन में आकर पकड़ ही लेगी, तो फिर ये सरेंडर का नया नाटक? बिल्कुल राम, आपने सही कहा कि इससे पहले जो आयोजक थे उस आयोजक में से 6 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। जब देव प्रकाश मधुकर की तलाश नहीं हुई, नहीं मिले, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, जो उनका निवास है, चाहे वो उनका निवास हाथरस के आसपास सिकंदराओं के पास है, वहाँ पर है, वहाँ पर जब वो नहीं मिले, परिवार के लोग नहीं मिले, तो पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर के खिलाफ 1 लाख की इनाम की घोषणा की है। जब वो देखे तमाम तरीके से यूपी पुलिस एक्शन में है, सख्ती बरत रही है, तब एपी सिंह इस पूरे मामले, पूरे एपिसोड में आते हैं और लगातार मधुकर के पक्ष में आज दोपहर से ही वो बोलना शुरू किए कि मधुकर की तबीयत खराब है, उनका हार्ट पेशेंट है, उनका इलाज किसी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि देव प्रकाश मधुकर का अस्पताल दिल्ली में चल रहा है या फिर नोएडा में या फिर उत्तर प्रदेश के किसी और जगह
पर। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो वीडियो मैसेज के जरिए, जो वीडियो बाइट के जरिए एपी सिंह ने जो दावा किया, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कानूनी टैक्टिक्स कह सकते हैं, कानूनी दावपेच कह सकते हैं, जिसकी वजह से मधुकर को जो दावा किया गया, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं, जो एपी सिंह की तरफ से दावा किया गया उसके तहत सरेंडर कराने का दावा किया गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि यूपी पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। राजू, आप ये बता रहे हैं कि अब तक एसटीएफ की तरफ से या एसओजी की तरफ से या एसआईटी की तरफ से या हाथरस की लोकल पुलिस की तरफ से जिस थाने में एफआईआर है, उनकी तरफ से यह नहीं बताया गया कि मधुकर पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया है या सरेंडर दिल्ली में कराया गया है। ऐसी कोई डिटेल अभी पुलिस ने शेयर नहीं की है। बिल्कुल राम, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि ये दावा एपी सिंह के तरफ से, जो इनके लॉयर हैं, यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों से लगातार जब ये दावा आया तो हमने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अधिकारी की तरफ से कंफर्मेशन की या पुष्टि की कोई खबर सामने नहीं आई। उसके बाद ये चीज़ें तथ्य में लाना जरूरी है, क्योंकि ये दावा एपी सिंह की तरफ से करे, क्योंकि एपी सिंह दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कई तमाम बड़े केसेस को देखे हैं, इसलिए दावा उनके तरफ से करे। और आज दोपहर से, चाहे वो जब मैनपुरी गए हों उस वक्त, या फिर वो एटा अस्पताल में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हो, या फिर जब आज वो कासगंज में जो बाबा का पैतृक गांव है वहां जब पहुंचे, उस दौरान वहां पर पहुंचे, अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो वीडियो बाइट की तरफ से उन्होंने ये संदेश, ये मैसेज देने की कोशिश की। आप राजू मेरे साथ रहिए, जिस वीडियो बाइट का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस मैसेज का आप जिक्र कर रहे हैं, दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि एपी सिंह ने क्या दावा किया है। जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। तो एपी सिंह ये दावा कर रहे हैं कि अब चाहे तो पुलिस जांच कर ले, चाहे स्टेटमेंट कर ले, बयान दर्ज करा ले, जितनी मर्जी पूछताछ कर ले, हमने मधुकर का सरेंडर करा दिया है। ये दावा एपी सिंह ने किया है। मधुकर और बाबा के पक्ष के वकील हैं एपी सिंह और उनका कहना है कि उन्होंने मधुकर का सरेंडर करा दिया है। मधुकर के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, क्योंकि मधुकर पकड़ से बाहर था और यही इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इस एफआईआर में जो दर्ज हुई है इस हादसे के बाद, इसके बाद जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें मधुकर का नाम ही प्रमुखता के साथ लिखा गया था कि इसी ने इस पूरे आयोजन को करवाया था। तो अब सवाल यह है कि मधुकर तो आ गया, जो दावा है एपी सिंह का, उनके वकील का, कि मधुकर को तो सरेंडर करा दिया है, यानी पुलिस के पास मधुकर पहुंच गया है। बाबा कहां छिपा है, यह भी एक सवाल है। और क्या बाबा के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है, यह भी एक सवाल है। दूसरी बात, राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ हम चलते हैं। राजू, ये दावा हमने एक बार फिर से सुनवाया दर्शकों को कि किस तरह से सरेंडर करवाया गया। हालांकि आप ये कह रहे हैं दावा है, अभी पुष्टि नहीं है यूपी पुलिस की तरफ से, लेकिन बाबा को लेकर भी कोई जानकारियां क्या एपी सिंह के पास हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एपी सिंह बहुत कानून के जानकार हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस केस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि ये भी एक खबर आई थी कि बाबा मैनपुरी के आश्रम में छिपे हुए हैं और एपी सिंह मैनपुरी के आश्रम भी पहुंचे, लेकिन अपने तमाम जो स्टेटमेंट मीडिया के सामने दिया, जो मीडिया को बताया, उसमें कहीं से इस बात का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बाबा से मुलाकात की, लेकिन इस बात का जिक्र ज़रूर आज दोपहर से वो कर रहे थे कि देव प्रकाश जो है वो हार्ट के बीमारी हैं, उनकी तबीयत खराब है, किसी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, उनका इलाज चल रहा है। ठीक है। जी न्यूज़।